नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक है, इसमें क्या होता है, पॉलिटेक्निक किस तरह के क्वेश्चन आता है, पॉलिटेक्निक क्या है, पॉलिटेक्निक कब किया जाता है, पॉलिटेक्निक हम कब कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक की तैयारी कैसे करें, पॉलिटेक्निक करने से क्या लाभ होता है, पॉलिटेक्निक करने से क्या क्या फायदे होते हैं, पॉलिटेक्निक में कितने सब्जेक्ट या कितने विषय होते हैं, पॉलिटेक्निक कोर्स कितने साल का होता है, और इसके बारे में हम बताएंगे। पॉलिटेक्निक का फॉर्म कब भर सकते हैं, कितने ग्रेजुएट होने के बाद भर सकते हैं, हाई स्कूल पास होने के बाद भर सकते हैं या इंटर के बाद भर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बताएंगे। और पॉलिटेक्निक का फॉर्म कब आता है, इसके बारे में बताएंगे। पॉलिटेक्निक में कितने क्वेश्चन या प्रश्न आते हैं, पॉलिटेक्निक में कितना पूर्णांक होता है, कितना पॉलिटेक्निक में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। ठीक है, अब पॉलिटेक्निक एक प्रकार का डिप्लोमा होता है, पॉलिटेक्निक में कितना फीस लगता है, हम इस सब चीज के बारे में आज हम बात बताएंगे। ठीक है, अब इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं ये क्या होता है। पॉलिटेक्निक एक किस तरीके का बोलते हैं डिग्री है, डिप्लोमा है। पॉलिटेक्निक एक छोटा मोटा है जिसको बोलते हैं इंजीनियर है, ऐसा कोई बात नहीं है भाई। इंजीनियरिंग के लिए पॉलिटेक्निक एक बहुत महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग लेवल होता है जिसको बोलते हैं पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा देता है। ठीक है, आज इसके बारे में हम बताएंगे पॉलिटेक्निक में कितना रैंक आना चाहिए, रैंक कितना आता है, कितने नंबर से हम लेके आए, कितना नंबर लेके आए हम पास हो जाएंगे। अब पॉलिटेक्निक कितने साल का कोर्स होता है, पॉलिटेक्निक में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, और कैसे तोड़ा जाता है, और कब इसका फॉर्म निकलता है, इसको हम कब भर सकते हैं, इसके बारे में हम आज बताएंगे। ठीक है, अब पॉलिटेक्निक में क्या होता है कि कितना कैसे एडमिशन लिया जाता है कॉलेज में जाकर, अब पॉलिटेक्निक क्या होता है, क्या है, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है भाई, देखो भाई पॉलिटेक्निक क्या होता है इसके बारे में हम आज पूरी तरीके से जानकारी लेंगे। ठीक है, पॉलिटेक्निक में कितना नंबर लाना है और कितने नंबर से हम पास हो सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। अब पॉलिटेक्निक करने से क्या क्या फायदे होते हैं इसके बारे में भी बताया जाएगा। और पॉलिटेक्निक हम कब कर सकते हैं, हाई स्कूल पास होने के बाद या इंटर पास होने के बाद, इसके बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, अब पॉलिटेक्निक कितना रैंक होना चाहिए, पॉलिटेक्निक कितने नंबर को होगा, एक कब हम कर सकते हैं, अब पॉलिटेक्निक में कितना सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसके बारे में आप अच्छी तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, अब प्रूफ के साथ बताया जाएगा आपको। हम अब क्योंकि हम हमारा एक्सपीरियंस है, हम पॉलिटेक्निक कर चुके हैं, एंट्रेंस एग्जाम तोड़ चुके हैं, अब हमारा कितना नंबर आया है इसके बारे में भी बताएंगे, और कितना रैंक आना चाहिए इसके भी बारे में बताएंगे। ठीक है, अब हम कौन से में पास हुए थे और हमारा कहाँ कॉलेज मिला था, यहां तक भी बताएंगे, प्रूफ के साथ दिखा भी देंगे आपको। ठीक है, आइए हम जानते हैं क्या होता है। देखिए पॉलिटेक्निक एक क्या होता है, पॉलिटेक्निक एक प्रकार का डिप्लोमा होता है जो क्या होते हैं, जैसे कि हम इंटर करते हैं, बीए बीएससी करते हैं, बीए बीएससी करने के बाद हम कहीं कंपनी में जाएंगे तो हमको नौकरी मिलेगा 8-9 हजार की, और उसके बाद हम 6 महीना और साल भर करते रहेंगे तो उसके बाद भी सैलरी नहीं बढ़ेगी। लेकिन पॉलिटेक्निक क्या होता है भाई, एक 3 साल का कोर्स होता है। पॉलिटेक्निक करने के बाद हम पॉलिटेक्निक जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसका फॉर्म निकलता है लगभग जून जुलाई में निकलता है फॉर्म, इसका मार्च या अप्रैल में निकलता है, मार्च या अप्रैल में निकलता है, मार्च या अप्रैल में इसका फॉर्म आता है, और इसका पेपर होता है बोलते हैं जून या जुलाई में। ठीक है, जून या जुलाई में होता है। ठीक है भाई, इसका पेपर जून या जुलाई में होगा। अब इसको एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद इसका क्या होता है, एडमिट कार्ड आएगा, हम आपको एडमिट कार्ड भी दिखा देंगे। एडमिट क्या है भाई, अब इस तरीके से एडमिट कार्ड आता है। ठीक है, इस तरीके से एडमिट कार्ड आता है, आपको हम अच्छे तरीके से बता भी देंगे। यहां से देख लीजिए एडमिट कार्ड है। अब एडमिट कार्ड में क्या है, आपका रोल नंबर दे दिया जाएगा, जो कि हमारा रोल नंबर दिया गया है। इसमें हमारा नाम सुरेंद्र कुमार है, सुरेंद्र कुमार के नाम से हिसाब से हमारा रोल नंबर था यहाँ पर, जिसके की रोल नंबर यहाँ पर है 13/12/366, और हम कौन सन में इसको हम भरे थे, 2018 में इसको हम भरा गया था भाई, 2018 में भरा गया था, और हमारा रोल नंबर था 13/12/366। ठीक है, तब इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिटेक्निक जब फॉर्म भरे थे 2018 में, तो एडमिट कार्ड आता है भाई। एडमिट कार्ड आने के बाद आपको पेपर क्या बोलते हैं, वैकेंसी पेपर लगेगा। अब आप चाहे इलाहाबाद में क्या बोलते हैं सेंटर ले सकते हो, चाहे प्रतापगढ़ ले सकते हो, चाहे जौनपुर में ले सकते हो। ठीक है, आपको 3 से जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे ऑनलाइन से, जब वहां फॉर्म अप्लाई करेंगे, देखो एससी के लिए 250 फॉर्म लगता है अप्लाई करने के लिए, और ओबीसी के लिए और जनरल के लिए 350 फॉर्म लगता है, 350 चार्ज लगता है। और ये क्या बोलते हैं
हैं ओबीसी और जनरल का हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं एससी के लिए, एससी के लिए कितना लगता है चार्ज, 250 रुपये लगता है, ये एससी के लिए होता है, ठीक है। ये एससी कैटेगरी के लिए होता है, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए होता है 350, 250 और 350 इसका फार्म अप्लाई होता है। अब फार्म कब आता है, इसका फार्म मार्च या अप्रैल में लास्ट तक 15 मार्च तक इसका फार्म आता है। हम जाके आप फार्म अप्लाई करेंगे और फार्म हम कब भर सकते हैं इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। इसका फार्म हम क्या बोलते हैं 9 पढ़ाई करने के बाद 10 का जब हम लास्ट में पेपर देते हैं, पेपर देने के बाद इसका फार्म निकल जाता है और 10 को पेपर देने के बाद आप फार्म भर सकते हैं, ठीक है भाई। जब आप फार्म भरेंगे एससी के लिए 250 रुपया चार्ज है और क्या बोलते हैं ओबीसी जनरल के लिए 350 रुपये चार्ज लेंगे। जब फार्म भरेंगे तो जून जुलाई में एडमिट कार्ड आएगा, जून जुलाई में एडमिट कार्ड आएगा। आपका सेंटर इलाहाबाद या प्रयागराज, इलाहाबाद या प्रयागराज, जौनपुर या क्या बोलते हैं प्रतापगढ़, कहीं भी सेंटर जा सकता है। आप 3 जगह सेंटर चूज कर सकते हैं। तो हमारा सेंटर गया था इलाहाबाद भाई, इलाहाबाद गया था कि इसमें एग्जामिनेशन दिया था ईश्वर सावन बालिका इंटर कॉलेज नियर प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास हमारा सेंटर गया था, ठीक है भाई। वहां पर 3 आपका क्या बोलते हैं पेपर होगा। आपको पेपर होने के बाद आपका क्या बोलते हैं पेपर अब किस टाइप के आता है इसके बारे में बता देंगे, आपको बता देंगे पेपर किस टाइप के आता है भाई, पेपर भी देख लीजिए। तो देखो यहां पर हम इसको मिटा देते हैं। देखो भाई पेपर इस टाइप के आता है, आप देख लीजिए पेपर इस टाइप के आता है। हम पेपर भी डाल देंगे यूट्यूब पे, आप अपने माध्यम देख लीजिए। अब पेपर क्या होता है इसके बारे में देख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए पेपर इस टाइप के आता है। अब पेपर इसमें अभ्यर्थी का नाम है सुरेंद्र कुमार, परीक्षा केंद्र जहां आप सेंटर देने जाते हैं, जहां पर आप पेपर देने जाएंगे वहां पर नाम रहेगा। अनुक्रमांक यहाँ पर लिखा जाएगा 13/12/366, अनुक्रमांक हिंदी में लिखा जाएगा और यहाँ पर परीक्षा कक्षा संख्या हो जाएगा। अब जबकि यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है भाई, देख लो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा पेपर है, यहाँ पर देख लीजिए इस टाइप का पेपर है। अब क्वेश्चन इस टाइप के आ जाता है, ठीक है। अब इसमें कितना क्वेश्चन आएगा, कितना मैथ में है क्वेश्चन, कितना फिजिक्स में है, कितना केमिस्ट्री में है, इसके बारे में आपको बताएंगे आगे, ठीक है। इसके बारे में पहले देख लीजिए क्या क्या है। अब आपको किस टाइप का कहते हैं क्वेश्चन मतलब कि करना है, किस पे टिक मारना है, इसको बोलते हैं ओमार सीट, OMR सीट, समझ में। इसको आंसर सीट होता है, जो कि आपका क्या होता है कि क्वेश्चन इसमें 400 का पूर्णांक होता है। 400 में आपको क्वेश्चन उसमें करना रहता है। यहाँ पर अनुक्रमांक टिक करना है, यहाँ पर केंद्र संख्या है, प्रश्न पूछते क्या संख्या है। आपको देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया रहेगा, यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे दे दिया जाएगा और इसमें क्या बोलते गोला बना रहेगा A, यहाँ पर गोले में लिखा रहेगा B, यहाँ पर गोले में लिखा रहेगा C, यहाँ गोला रहेगा D, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन की है, पहले क्वेश्चन का आंसर B सही है तो आपको B को ऐसे गोला कर देना है, एकदम भर देना है अच्छे से। B को एकदम मार्किंग कर देना है, एकदम बोलते हैं काले कलर से बाल पेन से आप भर दीजिए और वहां पर आप अच्छे से भरिए। ये तब आपका आंसर क्या बोलते हैं सही माना जाएगा, समझ में, आपको ठीक हो जाएगा। ऐसे कि नहीं कि आपको ऐसे सही कर देगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। और ऐसे भी काटना नहीं है और आधा भरना नहीं है, भरना है तो पूरे तरीके से अच्छे से भरना है, तब आपको क्या बोलते हैं वहां आंसर शीट का मान्य होगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आंसर शीट आता है। अब इसके बाद क्या होता है इसके बारे में हम दिखा देते हैं। जब आप पेपर दे के आएंगे, आप पेपर देने के बाद भाई पेपर दे के आएंगे, जाहिर बात है 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद क्या हो जाएगा आपका रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, रिजल्ट में कितना नंबर आएगा तो यहाँ पर देख लीजिए भाई, हम इसको हम डाल देंगे यूट्यूब पे। अब रिजल्ट में क्या हुआ, हमारा रिजल्ट क्या था उस टाइम, देखिए रिजल्ट में क्या हमारा नंबर आया था। तो देखिए हमारा ग्रुप वहां पर था, क्या बोलते हैं ग्रुप A था भाई, ग्रुप में A और नाम हमारा सुरेंद्र है। यहाँ पर सुरेंद्र लिखा गया है, SURENDR, सुरेंद्र कुमार हमारा नाम था, सुरेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार हो गया। अब हम किस कैटेगरी थे यहाँ पर भी दिया गया है, किस कैटेगरी के हैं आप, तो हम कैटेगरी OBC के हैं तो यहाँ पर OBC लिखा रहेगा। और उसके बाद आपका मार्क्स लिखा रहेगा यहाँ पर मार्क्स या टोटल मार्क्स, ठीक है। अब आप टोटल मार्क्स इसमें कितना क्या बोलते हैं नंबर आएगा। अब यहाँ पर टोटल मार्क्स 400 में कितना नंबर आया था हमारा, हम की 2018 में पास हुए थे भाई, तो कोई बात नहीं, इसमें 400 में से 136 नंबर आया था और हमको कॉलेज भी मिल गया था। देख लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, 136 नंबर आया है पूरे मार्क्स टोटल मार्क्स में से 136, 400 में से 136 नंबर आया था। और यहाँ पर साइड लिखा है ओपन रैंक। ओपन रैंक क्या होता है भाई, तो ओपन रैंक मतलब क्या होता है, देखो 18,222
18,222 आ गया। अब नीचे लिखा हुआ है क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, यहाँ पर लिखा है क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग। अब यहाँ पर लिखा रहेगा यस, आप क्वालिफाइड है तो यस लिखा है, और इसमें हमारे में लिखा है यस लिखा है। ठीक है भाई, इसको हम यूट्यूब पे डाल देंगे और अच्छे से देख लेना। यहाँ पर आपको कम साफ दिखाई देता होगा तो आप अच्छे से देखिए। 136 नंबर आया था और 136 नंबर में हमको कॉलेज, अच्छे कॉलेज मिल गया था। अब ओपन रैंक कितना बनी थी? 18,222। अब जिसमें क्वालिफाइड फास्ट सिलेक्शन, अब क्या आप सिलेक्शन हो गया है, मतलब काउंसलिंग हो गया, यहाँ पर यस लिखा गया है। आप हो सकता है, यस हो सकता है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है भाई, आप देख लीजिए। जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो उसके बाद आपको कॉलेज चूज करना पड़ता है। समझ में, आप काउंसलिंग कराने जाएंगे, वहां पर कॉलेज चूज करना पड़ेगा आपको, किस जगह पर कॉलेज लेना चाहेंगे आप, उसके हिसाब से आपका कॉलेज लिस्ट निकलेगा। इस टाइप देखिए भाई, कॉलेज लिस्ट है। आप कॉलेज कहाँ ले सकते हैं, किस ब्रांच से ले सकते हैं? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हिंडालपुर, रानीगंज, प्रयागराज। और क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक का ब्रांच है कि कहाँ कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच कहाँ पर है? देखो लखनऊ में है, कानपुर में है, गोरखपुर में है, और क्या बोलते हैं कि दिल्ली में है, सहारनपुर है, फैजाबाद है। ये सब चीज कॉलेज का नाम है और किस जगह पर है, आप कौन से ब्रांच लेना चाहते हैं, इसमें से चॉइस करना पड़ेगा, आपको चिन्ह लगाना पड़ेगा। इसमें क्या लेना चाहते हैं आप, कौन से ब्रांच लेना चाहते हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिविल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आप कौन सा ब्रांच लेना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड है भाई। इसके बाद आपको वहां पर क्या बोलते हैं, कॉलेज लॉक करना पड़ेगा। जब कॉलेज लॉक कर देंगे वहां पर, तो आपकी इस टाइप की क्या बोलते हैं कि काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा। काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा। एक फर्स्ट राउंड में आपका सिलेक्शन हो जा सकता है, आप सेकेंड राउंड में सिलेक्शन करवा सकते हैं। अच्छा नंबर रहेगा तो आपको फर्स्ट राउंड में आपका मन चाहा कॉलेज मिल जाएगा। और थोड़ा सा नंबर जैसे कि 136 नंबर से भी कम आ जाए, अब जैसे कि 100 नंबर आ जाए तो आपको सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करवा सकते हैं, थर्ड राउंड में काउंसलिंग करवा सकते हैं, फोर्थ राउंड में भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि कॉलेज को लॉक करना है, हमको कॉलेज को किस जगह कॉलेज पे लॉक करना है कि हमारा एक कॉलेज हम यहाँ पे लेना चाहते हैं, इसको बोलते हैं काउंसलिंग लॉक करना। ठीक है भाई, इसके बाद जब काउंसलिंग मतलब जब कॉलेज लॉक करेंगे तो आपको कॉलेज लॉक करने के बाद आपको क्या होगा, आपको तो वहां पर कॉलेज लॉक करने के लिए आपको 3,000 अमाउंट जमा करना पड़ेगा। जिस प्रकार से क्या बोलते हैं, रोल नंबर बताया गया था, रोल नंबर है जिसमें क्या बोलते हैं कि यहाँ पर 13/12/366 है। अब जब आप कॉलेज लॉक करेंगे तो इसका अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कितना लगता है कॉलेज लॉक करने के लिए? 3,000 रुपए लगता है। पहले में 3,000 रुपये आपको यहीं से जमा करना पड़ेगा, आपको कहीं कॉलेज में नहीं जाना पड़ेगा। जिस क्या बोलते हैं मोबाइल शॉप पे या कहीं ऑनलाइन दुकान पे आप क्या बोलते हैं जब वहां पर काउंसलिंग करवाएंगे, जब आपका कॉलेज लॉक हो जाएगा और कौन सा ब्रांच है, और भाई मेरा ब्रांच वहां पर था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल। ये हमारा ब्रांच था भाई उस जमाने में 2018 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल, ये हमारा ब्रांच था। इसको लेने के लिए हमको यहीं से पेमेंट करना पड़ता है 3,000 जब हम यहाँ पर जमा कर देंगे तो देख लीजिए इस टाइप का है, हमारा कॉलेज लॉक हो जाएगा, कॉलेज लॉक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3,000 आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉलेज लॉक हो जाएगा। जब कॉलेज लॉक हो जाएगा तब क्या करेंगे आप, जब भाई कॉलेज लॉक हो जाएगा तो जब आप कॉलेज में जाएंगे तो ये एक बात की ध्यान रखना है, यहाँ पर जितना आप फार्म अप्लाई करेंगे उसका रजिस्ट्रेशन जो फार्म मिलेगा उसको भी रखना पड़ेगा, आपको एडमिट कार्ड भी रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज में जब हम जाएंगे एडमिशन लेने सब कुछ वहां पर जरूरत पड़ेगी, समझ में। उसके बाद जब आप कॉलेज में जाएंगे एडमिशन लेने के लिए, वहां पर जब एडमिशन ले लेंगे तो आपको इस तरीके से आपको पावती मिलेगी, जैसे कि हमको मिला था राजकीय पॉलिटेक्निक हिंडालपुर पिलखुआ हापुड़, जिसमें छात्र का नाम सुरेंद्र कुमार, पिता का नाम लालमणि और जन्म तिथि 10/1/2001, पाठ्यक्रम यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईसी मतलब इंडस्ट्रियल कंट्रोल। ठीक है, ये हमको ये हमारा प्रूफ मिल गया, हमारा कॉलेज मिल गया है, समझ में। ये हमारा प्रूफ है जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, अब हम जानते हैं कि कॉलेज में कितना फीस लगता है। एक साल का 1 ईयर्स का 1 ईयर्स का फीस कितना लगता है आपको ये जानकारी ले लीजिए। तो एक साल का आपको वहां फीस लगेगा 8,036 रुपया लगेगा, मात्र 8,036 रुपया लगता है। और हॉस्टल चार्ज में जो आपको क्या बोलते हैं हॉस्टल चार्ज होता है 23 रुपया, हॉस्टल चार्ज लगता है 23 रुपया।
जमा करना पड़ेगा। यानी टोटल एक साल का खर्च 10,740 रुपया खर्च करना पड़ेगा भाई। 10,740 रुपया ये, और 3 रुपये क्या बोलते हैं कॉलेज ला करने के लिए, यानी टोटल अमाउंट 15,000 रुपये में आपको एक साल का पूरा कोर्स आराम से जमा हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना, स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे तो आपका पूरा अमाउंट स्कॉलरशिप में 17,200 कुछ रुपए आ जाता है स्कॉलरशिप में। उसके बाद क्या बोलते हैं कि जब आप क्या बोलते हैं वहां पे जब ये एडमिशन ले लेंगे, आपको पढ़ाई वहां करने के बाद क्या बोलते हैं आपको हो जाएगा पहले सेमेस्टर जब पेपर होगा तो इस टाइप का एडमिट कार्ड मिलेगा। ठीक है भाई आपको।